Hello everyone. So our today's topic is North Wind's Gift. उत्तरी हवा का उपहार of class 3rd English from book Cherry. Let's get started with the warm up. Have you ever performed a brave act and showed a lot of courage? How did you feel after that? Tell the class. क्या कभी आपने बहादुरी वाला काम किया है और बहुत साहस दिखाया है? उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? अपनी क्लास में बताओ. Let us read a story about a courageous boy from Norway. आइए पढ़ते हैं नॉर्वे के एक साहसी लड़के की कहानी. In the Netherlands, Gepo, a young boy, lived with his mother in a village. नदरलैंड में गेपो एक जवान लड़का अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था. His father was in a far away land. उसके पिता दूर देश में थे. They were very poor. वह बहुत गरीब थे. One day, mother asked Gepo to go to the city and get some oats. Oats होते हैं जई यानी एक तरह का ग्रेन यानी अनाज होता है. एक दिन माँ ने गेपो को कहा कि शहर जाओ और कुछ ओट्स ले आओ. She wanted to make a nice oatmeal bread for him. ओटमील होता है यानी जई, उसको कूटा हुआ होता है यानी क्रश किया होता है और उसका बनाया हुआ एक खाना. वह उसके लिए बढ़िया दलिये की रोटी बनाना चाहती थी. The boy was returning from the city when came huffing and puffing the north wind. Huffing and puffing होता है जल्दी जल्दी डर भरी सांस लेना. लड़का शहर से लौट रहा था तभी उत्तरी हवा दड़दड़ाती हुई आई. The north wind snatched the oats and away he went with it far away. Snatched होता है छीनना. नॉर्थ विंड ने उससे ओट्स छीन लिए और वो उसके साथ बहुत दूर चला गया. किसके साथ? हवा के साथ. The boy returned to the city for more. लड़का और ज़्यादा ओट्स लेने के लिए शहर लौट आया. But when he came out once again, the north wind carried off the oats just as before. लेकिन जब वो बाहर आया एक बार फिर नॉर्थ विंड हवा पहले की तरह ओट्स को उड़ा ले गई. The lad now became very angry and he decided to go himself and see the north wind and ask him to return his oats. Lad होता है boy यानी लड़का. लड़का बहुत गुस्सा हो गया और उसने खुद जाकर नॉर्थ विंड को देखने का फैसला किया और उससे अपने ओट्स वापस करने के लिए कहा. The north wind's home was a long way off and the lad walked for a whole day and a whole night. नॉर्थ विंड का घर बहुत दूर था और लड़का पूरे दिन पूरी रात चलता रहा. At last he reached the north wind's house. आखिरकार वो नॉर्थ विंड के घर पहुंच गया. Good day, said the north wind in his loud and gruffy voice. Gruffy voice होती है रूड और अनफ्रेंडली आवाज. आपका दिन शुभ हो, नॉर्थ विंड ने अपनी तेज और कर्कश आवाज में कहा. Thank you for coming to visit me. What do you want? मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद. आप क्या चाहते हैं? The boy was afraid but he gathered up his courage. Gathered up होता है picked up यानी इकट्ठा करना. I have come to ask you return our oats, he said. लड़का डर गया लेकिन उसने हिम्मत जुटाई. उसने कहा मैं आपसे हमारी ओट्स वापस करने के लिए कहने आया हूँ. My mother and I do not have anything to eat. We live all by ourselves. मेरे और मेरी माँ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है. हम अकेले ही रहते हैं. I don't have your oats any longer, said the north wind. नॉर्थ विंड ने कहा अब मेरे पास आपकी कोई भी ओट्स नहीं है. But since you are so brave to come all the way alone by yourself, I will give you a cloth which will provide everything you want. लेकिन क्योंकि तुम अकेले ही पूरे रास्ते आने के लिए इतने बहादुर हो इसलिए मैं तुम्हें एक कपड़ा दूंगा जो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो. All you have to do is say cloth cloth serve up all sorts of good dishes. तुम्हें बस इतना कहना है कि कपड़ा कपड़ा हमारे पास सभी तरह के डिशेस परोसो. गेपो thanked the north wind and he set off for home with the cloth. Get off होता है स्टार्ट अ जर्नी. जर्नी स्टार्ट करना यानी यात्रा स्टार्ट करना. गेपो ने नॉर्थ विंड को थैंक यू कहा और वह कपड़ा लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा. ऑन द वे द बॉय स्टॉप्ड एट एन इन. इन होता है रेस्टोरेंट. एंड ट्राइड द मैजिक क्लॉथ. रास्ते में लड़का एक सराय यानी रेस्टोरेंट में रुका और उसने जादुई कपड़ा आजमाया. He found that it served a table full of exotic dishes. Exotic होता है बहुत ही delicious. उसने देखा कि बहुत ही डिलीशियस डिशेस से भरी हुई टेबल परोस दी थी उस कपड़े ने.
But the innkeeper who had seen all quietly replaced it with a fake one. लेकिन सराय यानी इन के मालिक ने जिसने सब कुछ देखा था चुपचाप से उसे नकली कपड़े से बदल दिया. Have a look on Speak On. If you have a cloth that can serve all sort of tasty dishes, what would you ask it to serve? अगर आपके पास एक ऐसा कपड़ा है जो सभी तरह के टेस्टी डिशेस आपको परोस सकता है तो आप उससे कौन सा खाना परोसने को कहोगे. Next morning, the boy showed the cloth to his mother, but nothing happened. अगली सुबह लड़के ने वो कपड़ा अपनी माँ को दिखाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. His mother was very angry. उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई. So he went back to the North Wind's house. इसलिए वो लड़का North Wind के घर वापस चला गया. This time the North Wind gave the boy a ram, a kind of sheep, एक तरह की sheep, that could make gold coins. The innkeeper stole it too. इस बार नॉर्थ विंड ने लड़के को एक शीप यानी भेड़ दी जो सोने के सिक्के बना सकती थी. इन यानी सराय वाले ने उसे फिर से चुरा लिया. द बॉय डिड नॉट गिव अप. लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी. ही वंस अगेन मेड अ ट्रिप टू द नॉर्थ विंड्स हाउस. उसने एक बार फिर नॉर्थ विंड के घर की यात्रा की. वेल, आई हैव नथिंग एल्स टू गिव यू बट दिस ओल्ड स्टिक. ठीक है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस पुरानी छड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है. बट इट्स a stick to which if you ever say stick stick lay on, it will beat the person until you say stick stick now stop. लेकिन ये एक स्टिक है जिसे अगर तुम कहो स्टिक स्टिक मारते रहो तो ये उस पर्सन को तब तक पीटती रहेगी जब तक तुम ये नहीं कहोगे छड़ी छड़ी अब रुको. Have a look on quick check. A ram is a kind of. रैम एक तरह की क्या है? शीप या डॉग. तो इट्स शीप यानी भेड़. Once again the boy stopped for the night at the inn, but suspecting the innkeeper, he lay down on a bench and began to snore as if he were asleep. Suspecting मतलब पता होना कि ये पक्का कुछ बुरा होगा और snore होता है to breathe noisily while sleeping. जैसे हम सोते समय breathe करते हैं यानी सांस लेते हैं ना, उस चीज को हम बोलते हैं snore. एक बार फिर लड़का रात के लिए सराय में रुका लेकिन सराय के मालिक पर शक होने पर वह एक बेंच पर लेट गया और खराटे लेने लगा जैसे कि वो सो गया हो. नाउ द इनकीपर सॉ द स्टिक एंड इमेजिन दैट इट मस्ट बी वर्थ समथिंग. अब सराय के मालिक ने वो स्टिक देखी और सोचने लगा कि पक्का इस स्टिक की कोई कीमत होगी. ही हंटेड अप अनदर वन लाइक इट एंड वेटेड टिल ही हर्ड द लेड स्नोर. उसने बाकी चीजों की तरह ही उसका शिकार किया और तब तक इंतजार किया जब तक उसे लड़कों के खराटों की आवाज नहीं आने लगी. Just as the innkeeper was about to take the lad's sticks, the lad bawled out, "Stick, stick, lay on." जैसे ही सराय का मालिक लड़के की स्टिक लेने वाला था, लड़का चिल्लाया, "Stick, stick, मारने लग जाओ." So the stick began to beat the innkeeper till he jumped over chairs and tables and benches. स्टिक ने सराय के मालिक को पीटना शुरू कर दिया जब तक कि वो कुर्सियों, टेबलों और बेंचों पर उछलने नहीं लगा. He ran out and the stick followed him. वो बाहर निकल गया और स्टिक उसका पीछा करने लग गई. The innkeeper yelled, oh my, tell the stick to be still else it will beat me to death." सराय का मालिक चिल्लाया, हे भगवान, अरे बाप रे, छड़ी से कहो कि वो शांत रहे, नहीं तो वो मुझे पीट पीट कर मार ही डालेगी. You shall have both your cloth and your ram back. तुम्हें अपना कपड़ा और शीप दोनों वापस मिल जाएंगे. When the lad thought the innkeeper had learned his lesson, he said, "Stick, stick, now stop." जब लड़के को लगा कि सराय के मालिक ने अपना सबक सीख लिया है, तो उसने कहा, छड़ी छड़ी, अब रुको. The innkeeper returned his cloth and ram. Geppo reached home happily and showed all the gifts to his mother. They lived happily and were never poor. सराय के मालिक ने उसका कपड़ा और शीप लौटा दी. गेपो खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी माँ को सारे गिफ्ट्स दिखाए. तब वो सुखी सुखी रहने लगे और कभी भी गरीब नहीं हुए. इस चैप्टर से आपको इतना तो सबक जरूर मिला होगा कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए. देखा आपने, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है. इनके मालिक ने काफी बार गेपो की चीजें चुराई, लेकिन एट लास्ट गेपो के पास एक ऐसी चीज आई जिससे इनके मालिक को सबक मिल गया और गेपो की जो चीजें हैं जो गेपो डिजर्व करता था वो गेपो को वापस मिल गई. Hope you understand well. Check out playlist Class 3rd English for more such topics related to your book. And for any query related to my video, please do let me know in the comment section. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.